हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो दो राष्ट्रीय गान थे साउथ अफ्रीका के, दोनों को साथ में बजाया गया था। एक गोरे लोगों के लिए था, एक काले लोगों के लिए। तो मंडेला ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी ही लोग इन दोनों को याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन उद्घाटन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म होता है अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। विद ए सेंस, सेंस मीन भावना, हिस्ट्री इतिहास। तो उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड होता है दशक, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, किसके? बिटर, भयंकर। एंग्लो बोर होता है आंगल बर्माई, मतलब अंग्रेज और बर्मा के लोग। एंग्लो होता है अंग्रेज, बोर मीन बर्मा। वार, युद्ध। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। क्या कहता है? 20वीं शताब्दी के पहले दशक में क्या हुआ था वहाँ पे, ये आगे बताया जाएगा कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, जो कि भयंकर आंगल बर्मा युद्ध से पहले था, बाद में था। तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, जो कि आंगल बर्मा युद्ध हुआ था, जो भयंकर, उसके बाद हुआ था, और मेजर जंग से पहले हुआ था। तब क्या हुआ था? द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वाइट स्किन्ड, सफ़ेद चमड़ी वाले, पीपल्स। वैसे पीपल जो होता है वो खुद ही प्लूरल वर्ड होता है, लेकिन जब किसी जाति को या वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है तो उसके लिए पीपल्स का वर्ड का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, पैच अप होता है रिजॉल्व, समाधान कर लेना, सुलझा लेना। देयर डिफरेंसेस, डिफरेंस मतभेद। एंड इरेक्टेड, इरेक्ट होता है निर्माण करना। ए सिस्टम, सिस्टम मीन तंत्र। रेशियल, जातीय, डोमिनेशन, प्रभुत्व। अगेंस्ट द ब्लैक स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने अपनी ही धरती के काले लोगों के साथ जो अपने मतभेद थे वो सुलझा लिए थे, और जातीय प्रभुत्व वाले एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण कर लिया था। तो जो मतभेद उनके पहले थे वो उन्होंने सुलझा लिए थे काले लोगों के साथ, और एक ऐसे सिस्टम का निर्माण उन्होंने कर दिया था जिसमें जातीय प्रभुत्व का बोलबाला था, मतलब जाति के आधार पर प्रभुत्व था। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, सफ़ेद लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका जो सफ़ेद लोग थे उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था। एंड इरेक्टेड सिस्टम रेवोल्यूशन, और जातीय प्रभुत्व का एक सिस्टम का निर्माण कर लिया था। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के काले लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, स्ट्रक्चर मीन ढांचा, क्रिएट मीन निर्माण करना। जो ढांचा उन्होंने बनाया, फॉर्म्ड, फॉर्म होता है निर्माण करना। द बेसिस, बेसिस मीन आधार। ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, हार्सेस्ट सबसे कठोर। मोस्ट इनह्यूमेन, इनह्यूमेन होता है अमानवीय। सोसाइटी, समाज। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे संसार ने पहले कभी जाना हो। तो जो ढांचा उन्होंने बनाया, उसने निर्माण किया सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का, जिसे संसार ने पहले कभी देखा होगा। तो जो ढांचा उन्होंने इस तरह से बनाया था, उसने निर्माण किया एक ऐसे आधार का जो कि सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना, और जिसे संसार ने पहले कभी देखा हो या जाना हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक व्यक्ति के रूप में मेरा 8वां दशक, 8वां दशक कौन सा गया? 80 की उम्र। तो अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 80 के साल में जब मैं हूँ तब, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, ओवरटर्न होता है बदल देना, फॉर एवर, हमेशा के लिए।
एंड रिप्लेस्ड, रिप्लेस होता है उसकी जगह दूसरी चीज़ आ जाना, बाई वन, ऐसे सिस्टम के द्वारा दैट रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, राइट्स अधिकार, फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑफ ऑल द पीपल सभी लोगों की, रिगार्डलेस अनदेखा करके, कलर ऑफ द स्किन उनकी चमड़ी के रंग को। कहता कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे एक व्यक्ति के रूप में 8वें दशक में उस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया है और उसकी जगह आ गया है एक ऐसा सिस्टम जो रिकॉग्नाइज पहचान करता है सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की, उनकी चमड़ी के रंग को अनदेखा करके। कि मतलब अब उनकी चमड़ी के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाता, अब उन सबको कानून के सामने बिल्कुल समान समझा जाता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come, कहता कि ये दिन आया है, थ्रू के द्वारा, अनइमेजिनेबल अकाल्पनिक, जिसकी कल्पना ही की जा सकती, सेक्रीफाइस बलिदान ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, तो यह दिन आया है मेरे सैकड़ों लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों की वजह से, ऐसे बलिदान जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे सैकड़े लोगों के बलिदान की वजह से ये दिन आया है। पीपल, वो लोग, हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, सफरिंग यातना कष्ट, करेज साहस, नेवर बी काउंट होता है गिनना गिनती करना, रीपे होता है चुकाना, तो वे लोग जिनकी यातनाओं को और साहस को कभी न तो गिना जा सकता है और न ही चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, तो उस दिन मैंने महसूस किया जैसा कि मैं बहुत सारे दूसरे दिनों में भी महसूस करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अमेरिकन पैट्रियट्स, कि मैं सामान्य रूप से सम योग हूँ, जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट होते हैं देशभक्त, तो उस दिन मैंने महसूस किया जैसे कि मैं बाकी बहुत सारे दिन महसूस करता हूँ कि मैं सामान्य रूप से उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योग हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वह लंबी और नोबल श्रेष्ठ लाइन पंक्ति एंडेड खत्म हो गई थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कहता कि वो लंबी जो श्रृंखला थी, पंक्ति थी देशभक्तों की, वो ख़त्म हो गई थी और अब मेरे साथ दोबारा शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, पेन होता है दुख होना, कष्ट होना, मुझे कष्ट हुआ दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये नहीं देख सके, वट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, रोट होता है ऑब्टेन प्राप्त कर लेना, तो मुझे ये बात जानकर दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका, उन देशभक्तों का, और वो ये नहीं देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या हासिल कर लिया है, मतलब दक्षिणी अफ्रीका उनके बलिदानों की वजह से अब स्वतंत्र हो चुका है, वो देशभक्त अब ये देखने के लिए यहाँ पे नहीं है, और मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका क्योंकि वो यहाँ से चले गए हैं, तो मुझे ये सब सोचकर भी दुख होता है। थैंक यू।